सत्या यार ये बताओ कि आज आज तारीख हो गई 8 तारीख। आज हो रहा है दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है आज। हाँ। जो कि आज बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। आज सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे अभी जब हम बात कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में, तो 34 सीटों का पूरा रिजल्ट आ चुका है, जिसमें से 23 भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली और 11 आम आदमी पार्टी ने जीत ली। ऐसा कहने का मतलब कि एकदम से बस बहुजन के बहुमत के करीब है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी लीडिंग 24 है और 12 आम आदमी पार्टी लीडिंग है। मतलब 47-23 का ऐसा हिसाब किताब अभी चल रहा है रुझान। मतलब जो लीडिंग वगैरह का सीन चल रहा है अभी। तो जो अभी करंट गवर्नमेंट थी यहाँ पे, जो कि आम आदमी पार्टी थी, जो भी करंट गवर्नमेंट थी, इन्होंने लगभग 10 साल थी यहाँ पे और इन्होंने कई क्षेत्रों में, जैसे बिजली हो गया, स्कूल शिक्षा हो गया, स्कूल हो गया और पानी हो गया, 2-3 क्षेत्र, कई क्षेत्रों में अच्छा काम किया और इसको बढ़ाने की भी कोशिश की। और इतना इस क्षेत्र में ऐसे काम करने के बावजूद भी इन्हें हार को देखना पड़ रहा है। मतलब परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा कैसे, मतलब क्या लगता है आपको? आपका कहना है कि जो करंट गवर्नमेंट यानी आम आदमी पार्टी की सरकार जो है, उसे शिक्षा, बिजली और स्वास्थ्य पर काम किया, बावजूद उसके क्यों सत्ता परिवर्तन? मुझे जहाँ तक दिखा कि इस चुनाव का जो परिवर्तन आने का जो एक फैक्टर रहा है, बिजली और शिक्षा ये तो ठीक है, पानी, जो मूलभूत सुविधाएं थी जिसमें पानी और सड़कें, मैंने दिल्ली की सड़कों की गलियों में, मैं भी गया दिल्ली की गलियों में, सड़कें देखी, उसका जो हाल था, खस्ता हाल। लोगों के मुंह से ये निकल रहा था कि सड़कें ख़राब हैं, पानी गंदा आ रहा है। भाई अगर हम पानी आप फ्री कर दिए हो लेकिन ख़रीद के पीना पड़ रहा है तो क्या फ्री है? तब तो हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे जेब से पैसे जा रहे हैं। तो जो अगर ये सत्ता परिवर्तन का जो कॉन्सेप्ट जो फैक्टर आ रहा है, मेरे हिसाब से यही है कि लोगों को अच्छी सड़कें नहीं मिली और पीने के लिए साफ़ पानी नहीं मिला, और जो चीज़ें थी थोड़ा सा जो क्या थी वो राजनीतिक क्षेत्र अलग हो गया। बाकी जो ये जनता का जनमत है, जो लोगों के विचार हैं, उनमें यही रहा श्रेष्ठ पर कि पानी हमें ख़रीद कर अगर पीना पड़ रहा है दिल्ली के अंदर तो फ्री होने का कोई मतलब नहीं है। और सड़कें जो नालियों से सीवर बहता रहता है, सीवर लीक करता है, उसको कोई देख रेख नहीं कर रहा, सड़कें पूरी भरी रहती हैं, ठंडी में भी ऐसा लगता है कि बरसात हुई है। ये एक बड़ा कारण है इस सत्ता परिवर्तन में। अच्छा, इसमें मतलब हमारी जनता इस हिसाब से नाराज़ होगी। अभी जो हमारी पिछली सरकार थी, इन्होंने जैसे हमारी नई दिल्ली सीट हो गई और जंगपुरी वाली सीट हो गई, जो मनोज सिसोदिया वाली, और अरविंद केजरीवाल, हमारे पूर्व सीएम और पूर्व उप सीएम की जो सीटें थी, इनमें भी मतलब उनको हार देखने को मिल रही है। देखिए अभी के हिसाब से, हाँ, वो अभी के हिसाब से देखने क्या, अब तो मुझे लगता है कि शायद जब तक हम लोग इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख पा रहे हैं, अपडेट भी हो जाएगा हमारे वीडियो बनते बनते। और नई दिल्ली, पहले मैं तुम्हें नई दिल्ली की बात करूँगा। और जो नई दिल्ली से हमारे नए उम्मीदवार जो हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, नए विधायक बने हैं, प्रवेश जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, उन शुभकामनाएँ। अरविंद केजरीवाल जी वहाँ से जीते थे, तो पता है किसको हरा के जीते थे? शीला दीक्षित जी को, जो माननीय शीला दीक्षित जी जो उस समय की करंट सीएम थी, उनको हराया। फिर 10 साल तक वो रहे, तो वो 15 साल तक थी, 10 साल तक ये रहे। तो अब जनता ने कहा कि नहीं, ये ठीक आदमी नहीं होंगे, जनता के मन में ऐसा होगा, तो परिवर्तन कर दिया। अब आ गए परवेश सिंह जी। परवेश सिंह जी जीत गए। आज फिर मैं एक थोड़ा सा मनीष सिसोदिया जी की सीट जो है, डिप्टी सीएम रहे, शिक्षा मंत्री, लेकिन उन पर एक कंट्रोवर्सी भी चली कि शिक्षा मंत्री नहीं है तो शराब मंत्री हैं। अच्छा। इस पर एक लंबा बहस रहा, जेल का मुंह देखना पड़ा, जेल में भी रहे, काफ़ी यातनाएं सहन करना पड़ा। अब यातना थी कि सच्चाई के लिए, सच बात के लिए वो जेल में गए, ये तो अलग का विषय है। लेकिन उनका परबतगंज का सीट छोड़ना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा घातक हो गया, क्योंकि इससे वो 2 सीटें हार गए।
एक तो अच्छा, अपनी भी हाँ। हारे, एक मतलब हमारे अपने फेस जो पहली हाँ, पुरानी इनकी सीट थी वो भी उसको हार हारे गए, और फिर और जो अपने फेस से लेके गए वो भी वो सीट वो हार हार गए। गए और वहां और से एक रील परपटगंज टीचर सीट से आपकी याद आया कि रील वहाँ से टीचर हमारे शानदार टीचर रहे हैं। अच्छा, इससे पता है इस चुनाव ने एक चीज और बताया कि रील और रियल में बड़ा फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। अब रील में कितना मोटिवेट लेके आ जाइए कि राजा का ये बेटा राजा नहीं ये बनेगा। सब क्या ठीक है, एक शिक्षक है, मैं उनके लिए कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं तो बस केवल एनालिसिस पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसका एक उदाहरण महाराष्ट्र में भी देखने को मिला था बिल्कुल। अभी कि एक उम्मीदवार जो है मिलियंस में फॉलोवर थे ऑनलाइन रील पर, लेकिन रियल पे जब आए तब नोटा से भी हार वो गए। बड़े आदमी अच्छा, अभी बेड़ू बेड़ू करके आ जाएंगे। नहीं मैं उन पे ये नहीं कह रहा, मैं तो नाम भी नहीं ले रहा हूँ, मैं तो मैं डाटा से बात कर रहा हूँ। डाटा से याद आया कि मैं कई सीटों पे देख रहा हूँ कि पहले पे एक तो यहाँ की जो लड़ाई है वो ABC है, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस। तो ABC के बाद जो चौथा नंबर आ रहा है वो नोटा का आ जा रहा है। मतलब यहाँ से अगर नोटा कैंडिडेट होता तो वो चौथे नंबर का कैंडिडेट होता। जैसे कि इस इलेक्शन में अगर देखा जाए, अभी आपने जैसे ABC की बात की, तो B तो चलिए अलग है, अपना काफ़ी सालों से अभी अलग है, तो A और B कहीं काफ़ी बार हमेशा मिले हैं। इसका इम्पैक्ट शायद इस इलेक्शन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने को मिल रहा है। अगर ये लोग साथ में होते, जैसे कि A और C की बात करिए आप, A और C, हाँ सॉरी, A और C अगर साथ में होते अभी, लाइक लगभग 6 से 8% के बीच में C का भी परसेंटेज है, और लगभग 42% का इनका भी है, आम आदमी पार्टी का, और 47 और 46% भारतीय जनता पार्टी का है। अभी यही दोनों पार्टी अगर एक साथ होते तो मान लीजिए 6-7% का जो परसेंटेज था वो 5% या 4% होता। देखिए अभी का मैं इलेक्शन कमीशन का जो डाटा है मैं बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी 45.75% का वोट ग्रैब किया, आम आदमी पार्टी 43.79 और कांग्रेस जो तीसरे नंबर पे है वो 6.36। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपका भी जो मानना है कि अगर ये दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो शायद भारतीय जनता पार्टी को नुकसान जाता, लेकिन मेरे हिसाब से 6% का सर अगर ये सत्ता परिवर्तन की जो भनक है, जो लोगों के बूम थी ना, एक अगर उस हिसाब से देखा जाए तो फिर ये फर्क केवल 2-4 सीटों पर ही सिपट जाती। हाँ, ये कह सकते हैं कि शायद केजरीवाल जी की सीट निकल जाती, शायद, क्योंकि जैसे सिसोदिया जी की भी निकल सकती है, वो 2-4 सीटों पर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो अभी आपको इसमें दिख रहा है डाटा 48-42 हो गया, देखिए 48-22 हो गया। अभी करंट अपडेट में बता दूं, अब हमारी वीडियो बनाते बनाते ही फिर एक सीट का इजाफा भारतीय जनता पार्टी की ओर दिख रहा है। तो पूरे 25-13 हो गया। पूरे चुनाव का जो एनालिसिस है उसमें इस बार को यही देखने को मिला कि जनता जो है ना केवल रील पर, केवल इंटरनेट पे और चुनावी जो रेवड़ियाँ थी ना, फ्री की रेवड़ियाँ, इस पर भी बहुत नहीं भागी। उनको देखो क्या है, आप भाई रह रहे हो, ठीक है, आपको चीज़ें फ्री मिल रही है, आप घर से बाहर निकलते वक्त आपको परेशानी हो रही, सड़कें हैं नहीं है, दिल्ली, आप तो दिल्ली घूमे हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी में आपका जन्म एक हिसाब से मैं कहूँ तो जब बालपन है वो आपका दिल्ली में बीता है, बालकाल। मैं भी दिल्ली में रहा, 4-5 महीने का मेरा अनुभव है। मैंने देखा कि वास्तव में सड़कें इसकी मूलभूत ज़रूरत थी, जिसको वर्तमान सरकार ने निगलेक्ट कर दिया। वर्तमान सरकार उस पर अपना प्रकाश ही नहीं डाल पाई, जो एक बड़ा फैक्टर रहा इस चुनाव को। और फिर कई बार मैंने सुना जो है, जब जैसे कि अगर आप देखें कि सोरेन साहब झारखंड, उन पर केस लगा, वो इस्तीफा दे दिए, ऐसे और सारे मुख्यमंत्री हैं इस्तीफा दे दिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जेल गए, जेल में कई महीने जेल बिताया, उसके बावजूद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और आने के बाद मतलब एक वो लोगों को ऐसा लगा कि वो जो है ये साबित करना चाह रहे हैं कि मैं हूँ, मतलब मैं पावर में हूँ, बस मैं पावर में रहूँगा। और आते भी जब
उन्होंने आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया तो एक बात फिर कही कि जब दोबारा अगर आप जिताओगे तो मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। तो शायद जनता ये चीज़ नकार रही कि नहीं भाई। चीज़ और भी शायद जहाँ तक मुझे लग रही है कि जैसे मेल की बात कर रहे हैं आप, अरविंद केजरीवाल पे वो मेल हो, फीमेल इन्होंने फीमेल के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं कर दी थी और मेल के लिए इतनी सुविधाएं की नहीं। और वोटिंग में देखेंगे तो मेल अभी भी डोमिनेट करते हैं वोटिंग में। क्या इसका इम्पैक्ट कुछ पड़ा होगा जो हमारी बहनों के लिए इन्होंने इतना शानदार काम करने, बहुत शानदार काम है ये, हमारी बहनों के लिए बहुत शानदार काम किया। जो फ्रीबीज की बात करते हैं, फ्रीबीज पे एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, फ्रीबीज से कहीं ना कहीं देश को नुकसान होता है, बहुत होता है। और ये आगे चल के बहुत इम्पैक्ट डालता कंट्री में, इतना इम्पैक्ट डालता कि शायद ये हम साझा ही नहीं कर पाते कि कितना इम्पैक्ट हो रहा है इस फ्रीबीज से। और जैसे अब इसकी बात करें मेल ईगो की, जैसे कि हुआ यूँ कि बहुत सारी सुविधाएं हमारी बहनों को दे दी गई, और जो हमारे भाई रह गए दिल्ली के भाई वो उनके लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन इसमें गलती उन भाइयों की भी है, क्योंकि एक दूसरी चीज़ का कैपिटल भी कहा जाता है एक दिल्ली को। मैं इससे मुझे एक चीज़ याद आ गया कि दिल्ली में सत्ता परिवर्तन तभी हुआ है जब यहाँ पे कोई मुख्यमंत्री महिला रही है, चाहे वो माननीय सुषमा स्वराज जी से रहा हो, चाहे माननीय शीला दीक्षित जी और ये माननीय आतिशी जी। ये मतलब जब दिल्ली की सत्ता, दिल्ली की बागडोर एक महिला के हाथ में आई, सत्ता परिवर्तन हो गया। मैं ये तो आप एक सीख दे रहे हैं आने वाली गवर्नमेंट को। मैं महिलाओं के प्रति कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं बस एक बात कह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि शायद मेल ईगो आ गया था क्या, तो मुझे लगता है मैं भी इसमें भी अगर मेल ईगो का फैक्टर है तो ये फैक्टर भी हो सकता है ना कि भाई चलिए वैसे हास्यास्पद बात हो गई। नहीं, मैं किसी के भावनाओं अगर का आघात ऐसा नहीं होता करना तो चाहता। शीला दीक्षित भी 15 सालों तक थी, और उसके बाद मैं बस ये तो आपकी बातों पे मैंने उसको बात बोल हाँ, दिया है, वो ऐसा तो कुछ है। नहीं है। हालांकि हालांकि ये चीज़ हो सकती है कि नहीं, जैसे लेकिन एक सबसे सारी बड़ी बात आप ये सुविधाएं- सोचिए, ये सब कुछ तो अलग की बात है, विपक्ष में कौन बैठेगा, कौन बनेगा विपक्ष का नेता? बाय बाय। क्या ये वही हाल होगा 2014 का कि सकता हमको है। विपक्ष को बुलाना पड़ेगा बैठाने के लिए कि आइए आप, जैसे कि विपक्ष में बैठने लायक नहीं बची थी कांग्रेस पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी थी, तो ये वो हाल हो गया है। आपको क्या लगता है हाल कि तो वो वाला यहाँ नहीं है, केजरीवाल जी लेकिन को कोई सीट केजरीवाल- दी जाएगी? अब देखिए क्या करते हैं केजरीवाल जी। हालांकि ये जो हार है केजरीवाल जी की, हाँ, जो केजरीवाल जी की हार है, अगर उसको भी बहुत मतलब रिस्पेक्ट से अगर एक्सेप्ट करते हैं तो भी शायद जनता इनको प्रेस करे। नहीं मैंने हम्म, चूंकि हम तो किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट करने के लिए तो आए नहीं है, तो गवर्नमेंट के साथ है। मैंने उनका बयान सुना, ये बयान मुझे लगा कि हाँ ये एक जिम्मेदार नेता की तरह आज बयान दे रहे हैं कि मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अच्छा, बयान आ गया उनका? बयान आ गया अच्छा, कि मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, जनता ने हमें जनमत जो दिया मैं उसको स्वीकारता हूँ, अपनी हार को स्वीकार कर रहा हूँ। और ठीक है, मनीष सिसोदिया जी का भी यही है कि भाई सामने वाली पार्टी जो कैंडिडेट जीते, और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिस अपेक्षा के साथ वो आए हैं, जनता ने उनको चुना है, उस पर खरे उतरे। ये एक जिम्मेदार नेता की तरह आज वो बोले हैं। बाकी ABC 2 चीज़ है दिल्ली में, मैंने 2 ABC देखा है। आज ABC तो मैं देख रहा था आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, लेकिन कल तक जो है ABC अलग ही चरण में थी। एंटी करप्शन ब्यूरो, ये एंटी करप्शन ब्यूरो का भी कल तक बड़ा वो था। अब इसका क्या नतीजा निकलेगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन मुझे बस ABC से वो याद आ गया कि ऐसा है। अभी जब तक हम लोग बात कर रहे हैं तब तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ये इनरोल्ड हो चुका है कि 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आ रही है और 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी, जिसमें 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। भारतीय जनता पार्टी 26 सीटें जीत चुकी है, 22 पर लीड कर रही है, और आम आदमी पार्टी 13 सीट जीत चुकी है और 9 पर लीड कर रही है। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी 10 सीट जैसे ही और आएगी, सरकार तो बना ले गई, फिर कितनी उस पर इसका कितना और बढ़ा सकता है, कितना मजबूत कर सकती है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ नहीं आती, अगर एक भी बार उससे कहीं चूक हुई तो अगली बार वो
मतलब कि कहते नहीं कि हम हाफ सेंचुरी से हमारी बातें नहीं बनती, हम फिर डबल सेंचुरी मारेंगे। जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ जी। महाराष्ट्र में लोकसभा इलेक्शन के बाद लग रहा था कि विधानसभा इलेक्शन में कहीं टिकेंगे ही नहीं, ऐसा टिके कि आजू बाजू वाले को टिकने नहीं दिया। नहीं, हर इलेक्शन का थोड़ा महत्व भी अलग होता है ना, जैसे हाँ। लोकसभा इलेक्शन में बहुत ही अलग तरीके से लड़ा जाता है और नहीं, हर सभी इलेक्शन का बस लड़ने का एकदम तरीका सही भी कहा अलग आपने। होता है। लेकिन जैसे कि ये क्या ना कि अभी तक जैसे सरकार में कि नहीं आए लोकसभा तो इलेक्शन में काफी ड्रॉबैक देखने के बाद उनको लगा कि भाई हमें होमवर्क अच्छे से करना पड़ेगा। अच्छा, आपने एक चीज और देखा, महाराष्ट्र का इलेक्शन लोकल मुद्दे पर, लोकल जो वहाँ के क्षेत्रीय नेता थे और क्षेत्रीय बातों पर चुनाव लड़ा गया। थोड़ा सा जो एक केंद्रीय वो जो सेंट्रल वाली चीजें थी उससे हटा करके लड़ी गई। यहाँ का इलेक्शन इस बार भी थोड़ा सा उस दौर से हटा करके यहाँ माननीय गृह मंत्री जी का तो इस बार मुझे लगता है 12 रैलियाँ माननीय गृह मंत्री जी ने की है। 12 रैली की, योगी जी की रैलियाँ हुई। रैली तो मतलब देखिए, अब जैसे पार्टी ओरिएंटेड चीजें होंगी तो नहीं, रैली तो होगी ही, नहीं, चाहे बड़े नेता रहे रैली चाहे छोटे। रैली जैसे आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में भी बहुत सारे नेता। नहीं वो रैली की जैसे अभी इसी के साथ साथ हम और बात कर लें कि मिल्कीपुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत चुके हैं, उसके लिए उनको भी बहुत बहुत बधाई। मिल्कीपुर जो अयोध्या लोकसभा क्षेत्र के अंदर की विधानसभा है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत हासिल की। मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में यह कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के तरफ से हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ आए थे, वो भी सपोर्ट यहाँ पे लोगों से, जनता से अपील करके गए। तो मैं उस बात पे नहीं कह रहा कि नेता रैली किए, मैं कह रहा हूँ कि माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का इन्वॉल्वेशन इस बार चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में बहुत रहा। जैसे कि तो हमेशा बाकी चाणक्य तो है ही है वो, उनका इन्वॉल्वमेंट हमेशा रहता है, चाहे वो आके करें चाहे पीछे से करें, वो तो रहता है। चाणक्य वो तो दिखता भी है कि वो इन्वॉल्व है इलेक्शन में। मोदी जी, योगी जी, और योगी जी का क्या ही कहना है। यहाँ तो योगी जी, केशव प्रसाद मौर्य जी एज ए स्टार प्रचारक यहाँ पे आए। योगी जी से याद आया, जैसे कि हमारी पिछली वीडियो महाकुंभ पे थी और धीरे धीरे इंटरनेट पे दिखा कि वहाँ की भीड़ खत्म हो गई। आज 8 तारीख है, फिर से भीड़। मैं इस पे अपडेट बता दूं कि जैसे कि लोग कह रहे थे ना कि भीड़ कम होगी, अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए, कोई भीड़ नहीं कम हुई। आज उसी लग के साथ हमारे श्रद्धालु जा रहे हैं, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और उसी के साथ जा रहे हैं कि 15 किलोमीटर के रेंज में जो घाट बने, जहाँ भी हमको मिलेगा हम वहीं एक पावन डुबकी लगाएंगे। हमें ज़रूरी नहीं कि हम संगम ही जाएं। चलिए, जाते जाते हम आपको लेटेस्ट अपडेट दे देते हैं। जैसे कि 48 सीट पे अभी बीजेपी आगे चल रही है, 22 सीट पे आम आदमी पार्टी, जिसमें से 26 भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और 13 आम आदमी पार्टी। 22 और 8 में आगे पीछे होने यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। 39 सीटों के रिजल्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं, जिसमें 26 और 13 का स्कोर है। जाने से पहले एक बात मैं भी कहूँगा कि सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी दिल्ली यूनिट को बहुत बहुत बधाई हो कि आपने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उसके बाद जो आज का सबसे बड़ा जो सनसनीखेज वाला न्यूज़ होने वाला है न्यूज़ चैनलों के लिए, वो ये होगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मैं भी यहाँ से बताते चला जा रहा हूँ कि मुख्यमंत्री की रेस में कौन कौन आ सकते हैं। ये जो मेरा एनालिसिस है, ये मुझे लगता है इन्हीं को ढूंढने दीजिए। नहीं वो ढूंढेंगे, मैं तो बाद में शायद हम लोग भी अपना वीडियो देखेंगे ना कि हाँ कितने सच्चाई थी, मतलब कितने एनालिसिस हम भी कर सकते हैं। जैसे कि एक तो प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ, तिवारी जी अपने, मनोज तिवारी जी का प्रेडिक्शन है, मेरे में मनोज तिवारी जी का प्रेडिक्शन है, प्रवेश जी का है, संजय गोयल जी का है और है, मैं 3 मैं प्रेडिक्शन देख जा रहा हूँ कि इनमें से एक हो सकते हैं। बाकी मंत्री तो ये 2 जरूर बनेंगे मंत्री के रेस में, तो हमारे प्रवेश जी मंत्री जरूर बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप लोग, मैं सभी न्यूज़ चैनल से कहूँगा कि आप लोग ढूंढते रहिए। अब हम लोग विदा लेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।